बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलीम शाहीन और आप देख रहे हैं नवाए शाहीन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आखिरकार सदारती इलेक्शन भी मुकम्मल हो चुका है और आवाम में मायूसी फैल चुकी है। जी हाँ, आवाम का फैसला कुछ और था और जो निज़ाम हम पर मुसल्लत किया गया है, जो निज़ाम कौम पर मुसल्लत किया गया है, जो निज़ाम पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है, उसका ताल्लुक ना आइन से है, ना कानून से है और ना ही अदालती फैसलों से है। यानी यूँ समझिए कि इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है और दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तानी वो कौम है जो आइन शिकन है, कानून शिकन है और जमहूरियत शिकन है। यानी पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ताकत के नशे में जब भी जिसका दिल चाहता है वो इक़्तिदार पर कब्जा जमा लेता है। जी हाँ, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ जिसका जब दिल करता है वो जमहूरियत का मजाक उड़ाता है। नाज़रीन, इन तमाम तर हालात में हम कैसे तरक्की करेंगे? इन तमाम तर हालात में पाकिस्तान कैसे तरक्की की मनाजिल तय करेगा? और ये जो पुतली तमाशे का खेल मच चुका है, इसमें पाकिस्तानी कौम का क्या होगा, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि नई हुकूमत ने एक नया नारा लगा दिया है और वो नारा ये है कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी मईशत को ठीक करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ठीक करेंगे तो इसे बर्बाद किसने किया था? पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पर किसने पहुँचाया था? ये गुलिस्तान किसने उजाड़ा था? आपको बताता चलूँ कि 1970 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आई थी और आपको याद होगा कि 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। यानी 5 साल तक भुट्टो साहब ने हुकूमत की थी। उसके बाद 1985 से लेकर 1999 तक, यानी ये 15 साल बनते हैं। इन 15 सालों में भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 ख़ानदानों ने हुकूमत की, यानी कभी मुस्लिम लीग नून और कभी पीपल पार्टी। कभी कोई वफाक में, कभी कोई पंजाब में, कभी कोई सिंध में, कभी कोई सरहद में, यानी मुख्तलिफ अंदाज में सिर्फ इन 2 ख़ानदानों की ही हुकूमत रही है। और उसके बाद 2008 से लेकर 2018 तक इन 10 सालों में भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 ख़ानदानों की हुकूमत रही है। उसके बाद रजीम चेंज वाला मामला हुआ और ये जो 2 साल हैं, इन 2 सालों में भी सिर्फ और सिर्फ इन 2 ख़ानदानों की हुकूमत रही है। तो इस तरह टोटल बनते हैं 33 साल। जी हाँ, इन 33 सालों में तकरीबन इन 2 ख़ानदानों ने हुकूमत की है, जिनके कभी कोई वफाक में होता था, कभी कोई सूबे में होता था और इसी तरह ये खेल तमाशा चलता रहा। और इन 33 सालों में इन 2 हुकूमतों ने, इन 2 हुक्मरानों ने, इन 2 ख़ानदानों ने हमेशा ही अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश की। हमेशा ही इन ख़ानदानों ने अपने ज़ाती कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की और अब दोबारा इन्हीं 2 ख़ानदानों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। नाज़रीन, ये वो 2 ख़ानदान हैं जिसकी 18 माह की कारकर्दगी आपके सामने है और दूसरी तरफ वो हुकूमत जिसने तकरीबन 3.5 साल हुकूमत की, उससे सवालात किए जा रहे हैं, उससे पूछे जा रहे हैं कि उसने क्या तरक्की की। जी हाँ, वो हुकूमत जिसके बैरून मुल्क में कोई असासे नहीं हैं, कोई जायदादें नहीं हैं, वो हुकूमत जिस पर कोई करप्शन का केस साबित नहीं हो सका, वो हुकूमत जिसे फंसाने के लिए, जिस पर झूठे प्रोपेगेंडे करने के लिए सिर्फ उसे सैफर केस, तोशाखाना केस और अल कादर ट्रस्ट केस जैसे उसके साथ ड्रामे रचाए गए हैं। हालांकि इसी हुकूमत ने महंगाई की शरह में कमी की, बेरोज़गारी की शरह में कमी की और इसी हुकूमत ने मईशत को भी संभालने की कोशिश की। उस वक़्त डॉलर तकरीबन 178 रुपये का था, जो कि बाद में 300 रुपये तक पहुंचा। उस वक़्त पेट्रोल 160 रुपये तक था, जबकि बाद में यही पेट्रोल 300 से भी तजावज़ कर गया और अब वही जमातें हम पर दोबारा मुसल्लत की जा रही हैं।
नाज़रीन, अगर फार्म 45 का सहारा लिया जाता, अगर फार्म 45 का मजाक ना उड़ाया जाता तो आसिफ अली जरदारी साहब कभी भी सदर नहीं बन सकते थे। हाँ, ये इसी सूरत में सदर बने हैं क्योंकि फार्म 47 का सहारा लिया गया है और मखसूस नशिस्तों का मजाक उड़ाया गया है, अदालतों का मजाक उड़ाया गया है, जिसकी वजह से ये PDM हुकूमत, ये 2 जमातों वाली हुकूमत, ये 2 ख़ानदानों वाली हुकूमत दोबारा कौम पर मुसल्लत की गई है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।